नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव AITU यानी अखिल भारतीय तकनीकी संगठन। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो नोएडा में अभी कुछ दिन पहले 27 वर्षीय युवा के सिस्टम की वजह से उसकी हत्या हो गई और उसके तुरंत बाद अभी हाल ही में पिछले दिन एक और बड़ी घटना सामने हुई और इस बार घटना एक बच्चे के साथ में हुई। मैं बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एक लड़का जिसका नाम उदित है। शायद मेरे पास में उसकी जानकारी आई। वो लड़का गलगोटिया बीटेक का कोर्स करने के लिए गया और वहां वो सेकंड ईयर का वो छात्र था। ये लड़का और इसके दो साथी पिछले दिनों 9 बजे अपने हॉस्टल पहुंचते हैं और इन्होंने ड्रिंक की हुई थी, इंजॉय करके लौटे थे और उसके बाद ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे सेकंड ईयर में। लेकिन गलगोटिया के बाहर ये प्राइवेट किसी उसमें रहते थे, हॉस्टल में। और हॉस्टल में रहने के पीछे के कारण पे हम बाद में जाएंगे कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि बच्चों को बाहर रहना पड़ता है। गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत बड़ी अपने आप में यूनिवर्सिटी है, जो हजारों करोड़ रुपए बच्चों से हर साल कमाने का काम करती है, बहुत बड़ी अपने आप में गलगोटिया का नाम है। तो पहले मैं घटना पे आपको जानकारी देता हूं, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आखिर नौबत क्यों पड़ी कि इनको बाहर रहना पड़ता है। साथियों, एक लगभग 20 साल उम्र होगी इस बच्चे की और झांसी का रहने वाला था। ये हॉस्टल में रहता था, गलगोटिया में सेकंड ईयर में बीटेक का ये छात्र था। तो जब ये पहुंचते हैं तो इनके साथ में वहाँ जो गार्ड हैं, वहाँ उस हॉस्टल के जो ऑनर हैं और वार्डन हैं, इन सब लोगों ने मिलकर के उनके साथ में उनको पनिश किया उनको। और पनिश उस लेवल से किया, इतने सारे लोग मिलकर के पनिश करें, और वो लोग कि जिनका कोई राइट नहीं बनता है कि उनके ऊपर में, वो ठीक है कि उन्होंने एंजॉय, अभी एक साथी ने उसने बताया कि हमने एंजॉय किया था, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग सब कुछ ठीक थे, बहुत नॉर्मल थे, और बस इसको इशू बनाया गया उस तरीके से कि हमको मारा गया, पीटा गया, हमको लज्जित किया गया, और माइंड के ऊपर एक प्रेशर बनाया गया कि हम इसको पब्लिक करेंगे, हम आपके फैमिली को, सब लोगों को, इस लेवल से उनको टॉर्चर किया गया कि उसमें से एक 20 वर्षीय बच्चा जो अपने परिवार को छोड़ करके नोएडा में रह रहा था, अपनी पढ़ाई कर रहा था, सब घर वालों के सपनों को सजाने के लिए वो नोएडा आया, क्योंकि यहाँ बड़े नाम है कॉलेजों के, और बड़े कॉलेज में उसने एडमिशन भी लिया, पढ़ रहा था। लेकिन उसको ऐसा नहीं मालूम था कि उसको कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी, उसके जीवन में ऐसा हो जाएगा कि उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। वो बच्चा अ, आज इस दुनिया में नहीं रहा और वो बहुत ज्यादा माइंड से डिस्टर्ब हो गया, और जिसकी वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचाते हुए वो इस दुनिया में अब नहीं रहा। ये बहुत दुखद घटना सामने आई, और जब इसके पीछे गलगोटिया जैसे कॉलेज का नाम जुड़ा कि वो उसका छात्र था, और वहां जो चश्मदीद हैं, जो इस पूरी घटना की गवाही दे रहे हैं, मैंने उनका एक वीडियो देखा, उस पर मुझे मेरे जानकारी भी हम लोगों के पास में पहुंची, हमारे संगठन के पास में भी उनका मैसेज, और ये सारा बहुत लोगों का मुझे फोन कॉल मैसेज आ रहे थे कि इस मुद्दे को पे हमको जो है बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। और उसके बाद में वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद वहां पर हॉस्टल में तोड़फोड़ की गई, बहुत सारी बच्चों में आक्रोश था। बच्चों ने पहली बार किसी डेड बॉडी को इस तरीके से देखा था। उनका साथी, उनके रोज उनके साथ में खेलने वाला, खाना खाने वाला, वो साथी उनके बीच से चला गया। और डेफिनेटली 17-18 साल से शुरू हो जाती है ग्रेजुएशन की पढ़ाई। तो वो बहुत नासमझ बच्चे, नाजुक से बच्चे थे, और बहुत वहाँ पथराव हुआ, सारी चीजें हुई। बाद में पुलिस ने आकर के सारी चीजों को मैनेज किया। कॉलेज प्रशासन की तरफ से सुनने में आ रहा है कि वहां से सबूतें मिटा दिए गए, शीशा तोड़े गए, तमाम बिल्डिंगें टूटी, बसें तोड़ी गई, सब बसों को इधर उधर हटा दिया गया। और तो और जिस स्पॉट पे उसकी डेड बॉडी थी, वहां पर भी सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया, ऐसी जानकारी वहां से प्राप्त हो रही है। मैं इस घटना पे दो बातें कहना चाहता हूं केवल। पहली बात तो,
नशा करना बिल्कुल गलत बात है, इससे बचना चाहिए, लेकिन ये अपराध नहीं है। अगर कोई नशा करता है तो वो अपराध नहीं करता, क्योंकि सरकार इसके लिए व्यवस्थाएं करती है, सरकार इसके लिए सारी चीजें उपलब्ध करती है। तो उसका मतलब है कि अ, या तो आप सारी चीजें बैन कर दो, पूरे देश के अंदर में नशे की कोई भी सामग्री बिक्री ना हो, किसी भी प्रकार का नशा देश के अंदर में अलाउड ना हो, वो कानूनी अपराध हो, तो ठीक है, फिर उसको अपराध की श्रेणी से और अपराध की दृष्टि से देखा जा सकता है। लेकिन बच्चे ने जो कदम उठाया, मैं बिल्कुल भी उसके पक्ष में नहीं हूं। अ, उस प्रकार का कड़ा कदम कभी भी जीवन में किसी को नहीं उठाना चाहिए, किसी भी कैसी भी परिस्थिति हो, किस भी स्थिति में आप हो, लेकिन इस प्रकार का कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे कमजोर होने का सबूत छोड़ करके जाता है। दुनिया से आप तो चले जाते हैं, लेकिन आपके पीछे आपकी पहचान जो है एक कमजोर वर्ग में आपको गिना जाता है, बहादुरों में नहीं गिना जाता। तो जीवन के अंदर ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं इस पॉइंट पे कि गलगोटिया एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आखिर गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को जो लाखों रुपए फीस वसूलती है, जिसकी फीस 2-2.5 लाख रुपए के होती है सालाना, उस कॉलेज के पास में, उस यूनिवर्सिटी के पास में अपनी सुविधाएं नहीं है कि बच्चे विवश होकर के बाहर रहने के लिए जाते हैं। पहली बात, लाखों रुपए की फीस बाहर भी, अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है, जिस हॉस्टल में वो रह रहा था उसकी फीस भी लगभग 1.5 लाख रुपए थी। 1.5 लाख रुपए सालाना वहां वो बच्चा वहां फीस देता था रहने के लिए। एक रूम में 3 लड़के रहते थे, तो लगभग लगभग मान के चलिए कि 4.5 लाख रुपए के समथिंग जो है पैसा इन लोगों से लिया जाता था एक रूम का। तो क्या ये सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या गलगोटिया इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी क्या बच्चों को आप सही सुविधा नहीं दे सकते हो? अपने घर परिवार को लोग छोड़ करके आते हैं, नए नए बच्चे, बिल्कुल नई उम्र के बच्चे होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता समाज के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए कल एक लेटर लिखने जा रहा हूं, और इस पूरी की पूरी घटना की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ऊपर भी आती है। और जो हॉस्टल के जो लोग हैं, जो कंपनी है जो हॉस्टल की, उसको भी एआईटीयू की तरफ से हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ में, और हम लोग बच्चों के साथ में खड़े हैं, और इसमें सुधार आना चाहिए। ऐसी कई घटनाएं, मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया था इस मैटर को लेकर के, ऐसी कई घटनाएं, एक हाईटेक इंस्टीट्यूट गाजियाबाद से भी कई सारी घटनाएं, कई सारी जानकारियां ऐसी प्राप्त हुई। वहां एक स्टाफ का एक स्टाफ में था, उसके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया गया उसको जॉब से निकालने के लिए, और उसने भी ऐसा गलत कदम उठाया, वो दुनिया में नहीं रहा। लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसको ढक दिया गया, क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, सारी जांच सारी वो सब बौनी हो जाती है इनके सामने जाकर के। उस मैटर में भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं अब आज से जो है आप सब लोगों को ये यकीन दिलाता हूं कि बीटेक चूंकि टेक्निकल का कोर्स है, और अब हम लोग किसी भी छात्र के साथ में देश के अंदर अगर गलत होगा, तो हम लोग आवाज बन करके उसकी खड़े होंगे, पूरी ताकत के साथ में उसकी मदद करने का काम करेंगे। और इस पूरे के पूरे प्रकरण की मैं पूरी जानकारी अभी इसके अंदर में मैं कल बातचीत करूंगा, और मैं हो सकता है तो मैं कल वहां पे लोगों से मिलूंगा भी, पूरी की पूरी चीजों के बारे में। और हम लोग सारे कॉलेज के अंदर में अपने जो लोग हैं वहां पर हम लोग को अपॉइंट करेंगे, जिससे कि वहां की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, और वहां क्या चल रहा है वो सारी की सारी जानकारी हमारी संस्था के पास वो आती रहे, और हम लोग बच्चों की मदद कर पाए। बच्चों के साथ में किसी के साथ में गलत नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे के साथ में अगर गलत होता है तो एआईटीयू समझ लीजिए कि पूरी ताकत से पूरा देश उसके साथ में खड़ा होगा। इस पूरे प्रकरण के अंदर में जो बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उस हॉस्टल में लगभग 400 बच्चे रहते थे, और सभी ज्यादातर बच्चे गलगोटिया के थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी बच्चे के ऊपर आंच नहीं आएगी। आपने जो गाड़ी फोड़ी, आपने जो शीशे फोड़े, कानूनी रूप से वो गलत था, लेकिन आप लोगों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, एआईटीयू खड़ा हुआ है। आपके भविष्य के साथ में हम इन गुंडा लोगों को हम लोग खेलने नहीं देंगे, आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करने देंगे। उसके लिए हमारी संस्था पूरी तरीके से आपके साथ में खड़ी है, और नोएडा प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी 1 सप्ताह ही बीता है मात्र, युवराज को खा गए, वहां का सिस्टम खा गया युवराज को, उसको निगल गया नोएडा का सिस्टम। उसके बाद ये दूसरी घटना हुई है। इस दूसरी घटना में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं नोएडा के प्रशासन से कि सख्त से सख्त कार्रवाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ऊपर भी होनी चाहिए,
हॉस्टल के जो मालिक हैं उन लोगों के ऊपर में होनी चाहिए। और वार्डन ने जिस तरीके का बिहेवियर, जो बदतमीजी की, वो बच्चा नीचे गिर गया, वो खत्म हो गया, उसके बाद भी गाड़ी तक उपलब्ध नहीं करा पाया ये पूरा का पूरा प्रशासन। बच्चे ऑटो पकड़ के उसको हॉस्पिटल लेकर के गए। इससे बड़ा गंदा काम, भद्दा काम हो नहीं सकता। जितने भी लोग इसके अंदर में इंक्लूड है, सब पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल जाने चाहिए, जिससे कि एक नसीर पेश हो पूरे देश के अंदर में। ये युवा देश का भविष्य है, इसको कॉन्फिडेंस और इसको सुरक्षा उपलब्ध कराना बहुत बहुत जरूरी काम है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको आगे की जानकारी इस पे अपडेट कर दूंगा, लेकिन आज से मैं ये घोषणा करता हूँ एआईटू का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते कि बीटेक हो या पॉलिटेक्निक हो, हम लोग सभी कॉलेजों के अंदर में, चाहे सरकारी हैं या प्राइवेट, एक मुहिम छेड़ने वाले हैं। और उस मुहिम के माध्यम से हम वहां पे एआईटू का मेंबर अपॉइंट करेंगे। इसलिए करेंगे कि वहां की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। थैंक यू।